Good afternoon to our dear students. I am N.K. Jha from APS. As we know that from 3-4 classes we are reading Sayonara. So Sayonara is one kind of the language which is used in Japan, and we can express our views as a goodbye, like sayonara. That means the word meaning of sayonara means goodbye. So this story and this account is already related with the trip and related with the journey, and which kind of thought creates in Annie Lindbergh brain and Charles brain. Okay, now we have to discuss from page number 17 and from Sayonara, Sayonara, cried the passengers who had just stepped on board a Japanese family across the aisle from us, leaned out of the window to say a few last words. They occupied two long seats raised on a slight platform, separated from the next family by a partition. The mother and nurse or older sisters were dressed in Japanese kimonos. Sayonara, sayonara, cried the passenger. Passenger ने चिल्लाया sayonara, sayonara, who had just stepped on board. जो जस्ट जो है सो स्टेप्ड हुआ मतलब उतरा. ए जापानीज फैमिली अक्रॉस द चढ़ा. अ जापानीज फैमिली अक्रॉस द एल्स फ्रॉम अस लिंड आउट ऑफ द विंडो. और जापानीज फैमिली जो है सो विंडो से मतलब सटी हुई है. टू से अ फ्यू लास्ट वर्ड, उसका कुछ अंतिम शब्द थे. दे ऑक्यूपाइड टू लॉन्ग सीट्स, उन्हें दो लंबी सीट्स मिल गई. रेज्ड ऑन अ स्लाइट प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पे हल्का जो है सो ऊपर था, उठा हुआ था. सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट फैमिली बाय अ पार्टीशन, जो दूसरे फैमिली के बीच में पार्टीशन का काम कर रही थी. द मदर एंड नर्स वेयर ड्रेस्ड इन जापानीज किमोनोज. मदर जो है और नर्स जो है वो जो है सो किस तरह की ड्रेस में थी? वह जो है सो जापानीज ड्रेस में थी. दैट नेम इज किमोनोज. द फादर इन अ वेस्टर्न बिजनेस सूट, और फादर जो थे सो किस तरह के ड्रेस में थे? वेस्टर्न बिजनेस सूट जो होता है, मतलब पश्चिम देशों के बिजनेसमैन के लिए जो सूट होते हैं उस तरह के ड्रेस में वो थे. द टू लिटिल गर्ल्स इज ग्रीन चैलिस सूट, और जो दो लड़कियां थी उनके सूट्स का कलर जो है सो ग्रीन था, ग्रीन चैलिस विद आयरिश लेस कॉलर. और उसमें जो है सो आयरिश कॉलर लगा हुआ था, मतलब लेस कॉलर लगा हुआ था. लेस का मतलब मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे. आपने भी देखा होगा कि अगर बॉय गर्ल कोई भी हो तो उनके कोई ड्रेस जो होते हैं उसमें जो है सो नीचे से जो है सो ट्रिमिंग की होती है, मतलब क्या एक पट्टी जैसा लगा होता है. ठीक है ना. कोई भी ड्रेस में ऐसा पट्टी जैसा वो लगा हुआ अगर है तो उसको हम लोग लेस बोलते हैं. ठीक है. एंड द बेबी इन द वुलन, और बच्चे जो हैं बेबी जो हैं वो वुलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं. द गर्ल्स हैड ऑलरेडी किक्ड ऑफ देयर शूज इन जापानीज फैशन एंड वेयर स्केटिंग ऑन देयर फीट ऑन द ब्लू फ्लेश सीट. Okay, then the baby in woolens, the girls had already kicked off their shoes. लड़कियां जो है सो अपने जूतों को क्या कर रही है? जूतों से किक कर रही है. इन जापानीज फैशन एंड वेयर स्केटिंग ऑन देयर फीट ऑन द ब्लू फ्लूस सीट. और इन जापानीज फैशन, किस फैशन में? जापानीज फैशन में, जापानीज स्टाइल में. एंड वेयर स्केटिंग on their feet on the blue plush seat, और स्केटिंग ऑन देयर फीट, अपने पाँव के ऊपर जो है सो जैसे स्केटिंग लोग करते हैं ना उस तरह से कर रही है.
ऑन द ब्लू सीट्स के ऊपर दे हेल्ड द बेबी अप टू द विंडो फॉर द लास्ट गुड बाय। दे हेल्ड द बेबी अप, बच्चों को ऊपर पकड़ के रखे हैं, टू द विंडो फॉर द लास्ट गुड बाय, और वह लास्ट टाइम में गुड बाय बोलने के लिए जो है सो तैयार हैं। सयोनारा एंड देन द मोनोटोनस डॉगल रिदम ऑफ द ट्रेन, और उसके बाद जो है सो लास्ट आवाज़ आई सयोनारा की। क्वेकनिंग टू द रोअर एंड ड्राउन ऑल नॉइज वी वेयर ऑफ, इट वॉज गुड बाय फॉर अस टू। और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। क्विकनिंग टू अ रोअर, जल्दी ही जो है सो उससे रोअरिंग की आवाज़ आने लगी। ड्राउंड ऑल नॉइज, सब तरह का शोरगुल जो है सो उस ट्रेन के चलने की आवाज़ से जो है सो ड्राउंड हो गए, मतलब हट गए, ना के बराबर हो गए। वी वेयर ऑफ, इट वॉज गुड बाय फॉर अस टू, और ये जो गुड बाय था जो वहाँ के लोगों का, वो हम लोगों के लिए भी था। एज वी रश्ड थ्रू जापान ऑन आवर वे टू द बोट, गुड बाय टू द राइस फील्ड्स terraced up a narrow gully in the hills to thatched roofs and paper walls. Thatched means होता है, मैं आपको समझाऊं, छप्पर वाला जो घर होता है, जो बांस ऊँस के ऊपर में जैसे अपने लोग डाल देते हैं, तो उसी को थैच्ड बोलते हैं। थैचेड मीन्स छप्पर वाला घर, ठीक है। तो थैचेड रूफ्स का मतलब वही हुआ, ठीक है। एंड पेपर वॉल्स का मतलब वॉल जो बने हुए थे वो पेपर के बने हुए थे, लेकिन उससे पहले जापान ऑन आवर वे टू द बोट, गुड बाय टू द राइस फील्ड, हमारे रास्ता में राइस फील्ड आया, उसको भी हम लोगों ने गुड बाय किया। अप एंड अ नैरो गली इन द हिल्स, नैरो गली का मतलब तंग गलियाँ, छोटी छोटी जो है सो रास्ते, हिल्स से होकर के। टू थैच्ड रूफ एंड पेपर वॉल्स, थैच्ड रूफ और पेपर वॉल्स भी जो है सो उस बीच में आया। टू हैवी हेडेड ग्रेन बेंट टू अ कर्व टू अ फील्ड ऑफ ऑकवर्ड lotus leaves like big elephant ears flapping on their tall stalks to a white road leading up a hill to a pine grove and a flicker of red of a shrine gate. Goodbye to the little towns we rattled through. ये सारे बात जो है सो उस टाउन के अंदर में थी, और फसल भी लहला रहे थे, और हम लोग उधर से जो है सो ये सब देखते हुए निकले। गुड बाय टू द लिटिल टाउन्स, उस टाउन्स को गुड बाय किया, सेवनारा किया। वी रैटल्ड थ्रू विद देयर नैरो cobbled street lined with shops, open the passerby except for fluttering blue toiling curtain or bright paper and cloth flag signs goodbye to blue paper umbrella in the rain and little white chasing dragon flies. And we observed and according to our ideas in narrow cobbled street lined with shops. अपने इधर भी होता है कि आप देखेंगे गली सब में जो नैरो गली हैं, नैरो रोड हैं, उसके अगल बगल ही लाइन से जो है सो दुकानें लगे हुए हैं। with shops open to the passerby except for fluttering, open to the passerby, और वह रास्ता जो है सो राहगीर के लिए जो वहाँ सामान परचेज करेंगे या उधर से होकर के जिनको गुजरना है उधर से ही रास्ता है, उनके लिए एक्सेप्ट फॉर फ्लोटरिंग ब्लू टॉयलिंग कर्टेंस और ब्राइट पेपर्स एंड क्लॉथ फ्लैग साइंस गुड बाय टू ब्लू पेपर। और हम लोगों ने फिर गुड बाय टू ब्लू पेपर्स, अम्ब्रेला इन द रेन एंड लिटिल बॉय चेजिंग ड्रैगन फ्लाइज। और लिटिल बॉय जो है सो किसको चेजिंग कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज को चेजिंग कर रहा था। आवर रियल गुड बाय वॉज नॉट अनटिल द बोट पुल्ड आउट ऑफ द डक एट याकोहामा when the crowd of Japanese learning over the rails of the decks sought twirling strands of serpentine across to those that had left behind on shore.
So as we know that when in the traveling, the narrator wants to describe all about the situation of Japan, and he saw and they saw heavy-headed grain bent to a curve, to a field of awkward lotus leaves, like big elephant ears flapping on their tall stalks, to a white road leading up a hill to a pine fruit grove, and the flicker of red of a shrine gate. Goodbye to the little towns we rattle through, and with their narrow cobbled streets lined with shops open to the passerby except of floating. So this is very very popular topic from Japanese, and it is related from the language of Japan, and it refers for goodbye to the people whenever and especially whenever you will be on trip. So I mean to say, in next class I will have to explain page number 18, and that will be your last class of this particular chapter. And I want to ask you, you have done question answer like comprehension and 3 types or not? If you haven't done, then it's your duty how to complete it, because all those chapters are very very important for all of us, and without describing we can't, and we shall not able to understand it very nicely. Okay, thanks.